हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम दोनों के बारे में बात करेंगे, अपनी इफ एंड इफ एल्स के बारे में। क्या? हमारी इफ एंड इफ एल्स के बारे में। सो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं इफ एंड इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। देखिए, इन कंडीशन को जानने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 पॉइंट क्या है हमारे? सबसे पहला पॉइंट क्या है? द इफ इन सी is the most simple decision making statement। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है कि इफ है जो हमारा इफ है वो क्या है? सी के अंदर सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अभी आपको इससे एक बात पता चल रही है, जो इफ है वो क्या है? एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब इफ का यूज कहां करेंगे? हमें कोई डिसीजन लेना होगा उस जगह पर। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है हमारा? सेकंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन एंड इफ ब्लॉक और बॉडी। क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन। गाइस देखिए, इफ क्या करता है? आपकी एक टेस्ट कंडीशन को और कंसिस्ट करता है। जैसे आपने डिसीजन बनाना है, सो डिसीजन आप किसी ऐसे पॉइंट को देखकर बनाएंगे कि वो पॉइंट आपका वेरीफाई हुआ तो आपको ये डिसाइड करना है, वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको ये डिसाइड करना है। सो डिसीजन के लिए आपके पास कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको देखकर आप अपना डिसीजन ले सके, आप अपनी चीजों को डिसाइड कर सके। सो वो क्या है? इफ स्टेटमेंट क्या कंसिस्ट करता है? एक ऐसी टेस्ट कंडीशन कंसिस्ट करता है। अगर वो टेस्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, सो जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बिल्कुल इजी पॉइंट है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी जो गिवन कंडीशन वो ट्रू हो जाती है तो क्या होगा? देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। जो आपका इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट, मेजरली आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे एंड इन्हीं 3 पॉइंट से हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा ये इफ का स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो इफ है वो क्या है? हमारा सी का मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन, ये एक टेस्ट कंडीशन को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। एंड इफ ब्लॉक और बॉडी, साथ ही इसके अंदर एक इफ ब्लॉक होता है और इफ ब्लॉक की क्या होती है? एक बॉडी होती है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर जो इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, सो क्या होगा? देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में कि इसका सिंटेक्स क्या बोलता है। देखिए, सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स का सबसे सिंपल सिंटेक्स है। इसके अंदर क्या करना है? आपको एक इफ लिखना है एंड उसके बाद आपको एक ब्रैकेट यूज करना है। उस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे एंड उस ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखेंगे वो क्या होगी? आपकी कंडीशन होगी। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे ए इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके के रिलेशनल ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं अपने इफ की कंडीशन के अंदर। साथ ही देखिए, यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस दिख रहे हैं। ये करली ब्रेसेस क्या करते हैं? इन करली ब्रेसेस के अंदर आप अपना इफ का कोड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफ बॉडी एंड स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। जो ये बॉडी है, जो करली ब्रेसेस के अंदर जो आपका कोड लिखा होगा, वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। गाइस, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो सिंटेक्स है सी प्रोग्राम के अंदर इफ का, वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इफ के बाद आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस के अंदर आपको अपना पूरा कोड लिखना पड़ेगा जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये था आपका सिंटेक्स सी लैंग्वेज का। अभी हम छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं एंड साथ ही आगे हम बात करेंगे इफ के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इफ एल्स के बारे में। सो चलिए एक छोटा सा कोड करके देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। तो चलिए अपने वीएस कोड पर। हाँ तो गाइस, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं, #include stdio.h। अभी देखिए, ये हमने अपनी हेडर फाइल लिख ली है। अभी हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम अपना कंप्लीट कोड लिखेंगे। एंड गाइस, ये जो कंप्लीट सिंटेक्स है आपके सी लैंग्वेज के अंदर की, हमने हैशटैग क्यों लिया है, इंक्लूड क्यों लिया है, stdio.h हम किस लिए यूज करते हैं, ये सभी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है इसके सिंटेक्स वाली वीडियो के अंदर। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया। अभी देखिए, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए नाम से। इंट ए नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ए के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 9। ठीक है गाइस, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इफ कंडीशन लगाएंगे। मतलब हमें देखना है कि जो ए है वो 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है। मतलब हमें ये डिसीजन लेना है। अब ये 10 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर देन 10, एंड 10 से छोटा होगा तो क्या होगा, ए इज लेस देन 10। ठीक है गाइस, यहाँ हम देखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन 10, ए आपका 10 से बड़ा है तो आपको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट दिस इज ग्रेटर देन 10। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इफ कंडीशन के लिए क्या लिया, मैंने इफ को लिखा एंड देन मैंने एक कंडीशन लिखी जिसके अंदर क्या है, ए इज ग्रेटर देन 10। अगर ए 10 से बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट होगा, आपका जो करली ब्रेसेस के अंदर जो लाइन लिखी हुई है वो क्या कर जाएगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। एंड इस लाइन के अंदर मेरे को क्या कराना है, प्रिंट कराना है दिस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है गाइस, चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंड गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, जो ए है वो 10 से बड़ा नहीं है, मतलब ये कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई। एंड जो इफ की स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई। और एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको क्या रिटर्न हुआ, नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ आपको यहाँ पे। तो क्या करेंगे, मैं ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ए की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ 20। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 कर दी। अभी क्या चेक कर रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट दिस इज ग्रेटर देन 10। तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है दिस इज ग्रेटर देन 10। मतलब 20 है वो क्या है, आपका 10 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 9 लिया था, मतलब 20 की जगह क्या लिया था मैंने यहाँ पे 9। एंड 9 लेने से क्या हुआ, तो मेरी इफ की कंडीशन है वो क्या हो गई, रोंग हो गई, मतलब गलत हो गई। एंड गलत होने के बाद जो हमारा प्रिंट टाइप का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वो एग्जीक्यूट तब होता जब हमारी इफ की कंडीशन वेरीफाई होती। तो ये था हमारा क्या, सिर्फ इफ। अभी हम बात करेंगे इफ एंड एल्स के बारे में कि इफ एल्स क्या होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने बात की अपनी इफ के बारे में, अभी इफ एल्स के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ हमने कंडीशन ली थी अपनी इफ की, इफ की एक कंडीशन ली। अभी देखिए इफ का मतलब क्या है गाइस, इफ का मतलब है अगर, अगर ये काम हुआ तो। इफ का मतलब क्या है, अगर, अगर ये काम आपका हुआ तो क्या करना है, आपको वो कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। एल्स का क्या मतलब है, एल्स वरना, वरना, वरना क्या होगा, आपका जो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है, एल्स के करली ब्रेसेस के अंदर जो आपका कोड लिखा है वो वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो वाला कोड क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूट। अभी ये आपकी क्या थी, इफ की जो सिंटेक्स था वो इफ का था। अभी मैं आपको पूरा सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ कि इफ एल्स का क्या सिंटेक्स होता है। देखिए, इफ एल्स का सिंटेक्स लिखने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन लेंगे इफ के लिए, जो कि क्या, कंडीशन 1। ये आपने कंडीशन ली एंड ये करली ब्रेसेस आपने यूज किए, उसके अंदर आपने कोड लिखा एंड देन करली ब्रेसेस आपने क्लोज कर दिए। अभी आपको क्या करना है, आपको एक एल्स नाम का कीवर्ड लिखना है। क्या लिखा, एल्स। एल्स के अंदर गाइस आप कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या तो ठीक होगी क्या गलत होगी। तो कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड कंडीशन गलत होगी तो ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसके अंदर एक करली ब्रेसेस हम यहाँ पे लगा देंगे एंड जो इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपकी इफ वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो। मतलब यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल गाइस ध्यान से समझिए, क्या इफ का जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, वेरीफाइड। तो क्या होगा, आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी जो एक कंडीशन है, आपकी जो कंडीशन 1 है वो वेरीफाई नहीं होती है, वेरीफाई नहीं होती है, आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी हम बात करते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, क्या, इंट ए इक्वल्स टू 9, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट दिस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर गाइज ये जो आपकी लाइन है, ये जो कंडीशन है वो गाइज गलत हो जाती है तो आप क्या करेंगे, आप एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे एल्स। एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, आप अपना एक करली ब्रेसेस लगाएंगे एंड सेम इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉट ग्रेटर देन 10। अभी देखिए क्या होगा, अगर आपका 9 10 से बड़ा हुआ तो आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन 10। एंड आपका प्रिंट है 10 से बड़ा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 10। चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं, जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 10 मतलब 9 है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो आपको क्या प्रिंट हो गया, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी, क्योंकि इफ वाली कंडीशन क्या हुई, आपकी वेरीफाई नहीं हुई। अब इफ वाली कंडीशन जब वेरीफाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, आप एल्स के अंदर आ जाएंगे। ये थी आपकी एल्स की कंडीशन। एंड इसी तरीके से बात करते हैं हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में कि इफ एंड एल्स की क्या एडवांटेज एंड क्या हमारी डिसएडवांटेज है। तो देखिए गाइस, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम एडवांटेज। हमारे एडवांटेज क्या है किसके, इफ के
इफ एल्स, इन दोनों के हमारे क्या एडवांटेज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है गाइस, देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो इफ एंड एल्स है वो क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। गाइस इसको साथ के साथ आप नोट कर लीजिए। एंड इट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये आपकी क्या है, सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, it can be evaluate expression of all types such as integer, character, boolean. It can evaluate expression of all type such as int, char, boolean and आपका एक और आता है जो एक्सेट्रा। ये क्या कह रहा है कि जो आपकी जो if and else स्टेटमेंट है वो क्या करती है, वो किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकती है। जैसे मैंने वहां पे इंट का एग्जांपल लिया था, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन, क्या एक इंटीजर है। वहीं बात करते हैं कैरेक्टर की, कैरेक्टर मतलब इक्वल होता नहीं होता, तो वहां पे भी क्या हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। एंड बुलियन के अंदर भी हम अपना इफ एल्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यही था क्या हमारा एडवांटेज। सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात कर ली इफ एंड इफ एल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में एंड नेक्स्टेड इफ एल्स के बारे में। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।